अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ पुलाव, चाइनीज़ राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा घंटों का काम जो है वो मैंने बहुत ही मिनटों में करके आपको दिखाया है। और ये जो चावल आज आप खाएँगे बनाकर, तो ये हमेशा ही बनाया करेंगे। बहुत ही क्विक बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतने टेस्टी होते हैं कि आप लोग बार-बार बनाकर खाया करेंगे। आम रूटीन में घर में जो हमारे घर में सामान होता है, उससे मैं आज आपको चाइनीज़ पुलाव बनाना सिखाऊँगी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कच्ची जो सब्जियाँ ली हैं वो आप देख लें। मैंने मटर लिए हैं और बंद गोभी ली है और गाजर ली है, आलू लिए हैं और शिमला मिर्च। इन सबको मैंने एक ही शेप में काट लिया है। आप चाहें जिस शेप में काट लें, इसको गोल काट लें या फिर लंबा काट लें, जैसे भी काट लें। इन सब्जियों को आप इस तरह से काट के रख लें अपने पास। और फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसीजर चाइनीज़ पुलाव बनाने का। बहुत ही क्विक से बन जाती है, झटपट बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। तो ऑयल में मैंने लंबी लंबी काट कर प्याज़ें डाल दी हैं। जो प्याज हम लोग एक प्याज लेंगे बस, दरमियानी साइज़ की। अक्सर ही लोग चाइनीज़ पुलाव में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन आज इस तरीके से आप लोग बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपकी चाइनीज़ पुलाव, चाइनीज़ चावल, चाइनीज़ राइस बनकर तैयार होंगे। तो ये देखें, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसको जलाना है, ना ही हमने इसको कोई कलर देना है। बस हमने जस्ट थोड़ा-सा ऑयल में इसको 1-2 चम्मच चलाकर इसमें हमने डाल दी है चिकन। बोनलेस चिकन ली है मैंने। इसमें हड्डी नहीं है, हड्डी के बगैर वाली मैंने जो है वो चिकन ली है। थोड़ी-सी चिकन ली थी मैंने, उसको छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली थी और मैंने इस तरह से प्याज में उसको डाल दिया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर चलाऊँगी, इसको फ्राई करूँगी। इसका भी हमने कोई कलर नहीं देना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च का फ्लेवर जो है इस टाइम पे बहुत ही मज़ेदार आता है। ये चिकन में आखिर तक आपको खाने में इतना मज़ा देगा। तो मैंने काली मिर्च ऐड की है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने कूट कर रखा था, पीस कर रखा था। वो मैं 2 चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं। आप जितना चाहे डाल लें, ज़्यादा डालें अच्छा रहेगा। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ पुलाव में, ज़्यादा अदरक लहसुन डाल लें तो हम। तो इसको हम पका लेते हैं, थोड़ी देर हमने इसको पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें। गाजर थोड़ी देर से ही गलती हैं, इसलिए सबसे पहले हमने इसमें गाजर ऐड करनी है। आप लोग इसको जो दूसरी सब्जियां उनके साथ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि गाजर थोड़ा-सा टाइम लेती है गलने के लिए। इसलिए इसको हमने सबसे पहले ऐड इसलिए किया है ताकि कोई किसी सब्ज़ी का कलर भी ना जाए और वो सब्ज़ी जो है फ्रेश ही रहे, इसमें थोड़ी-थोड़ी क्रंची ही रहे। तो मटर भी देर से गलते हैं, इसलिए अभी हमने गाजर में मटर भी ऐड कर दिए हैं। इसको हम थोड़ी देर चलाएँगे, 5 मिनट हमने इनको पकाना है। ये थोड़ा-सा गल जाएँगे, थोड़ा अच्छा-सा ये इनको जो है नरम हो जाएँगे गाजर भी और हमारे जो है मटर भी। अब मैंने ये 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं कूट लूँगी। कूट कर ये देखें, मैंने इस तरह से इसको ना कूट लिया था और मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं डाला है, मैंने सिर्फ़ इसमें हरी मिर्च ही डाली है। तो ये देखें, बस मैंने इसमें मटर में और गाजर में हरी मिर्च जो है वो कूट कर डाली है। 3 से 4 आप हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिए, आपको जितना तीखा पसंद हो उतनी। तो ये देखें, थोड़ी-सी भुनाई मैंने इसकी भी कर ली थी और अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक 1 चम्मच जाएगा, आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। और आधा चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च इसमें, और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है बस। और इसमें अभी हमने और मसाले ऐड नहीं करने, तो बाद में हम करेंगे, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ये चाइनीज़ पुलाव बनकर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। तो देखें, इसको भी हम थोड़ा-सा पका लेते हैं, कच्चापन जो है मसालों का वो ख़त्म हो जाए, जब तक हमने इसको भी फ्राई करना है।
तो ये देखें गाजर भी थोड़ी सी हमारी गल गई हैं और मटर भी। अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। आलू के साथ हमने थोड़ा सा इसको और पकाना है, फिर हम इसमें और दोनों सब्जियां भी ऐड करेंगे बस, क्योंकि आलू भी जल्दी ही गल जाते हैं। तो अब हम इसमें अपनी और सब्जियां ऐड करेंगे। तो ये देखें 1-2 चम्मच चला के बस हमने इसमें बंद गोभी डाली है और शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो ये देखें अब हम सारी जो सब्जियां, आप कोई भी वेजिटेबल अपनी पसंद का ले सकते हैं इसमें। मैंने ये वाली सब्जियां ऐड की हैं। तो ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा और याद रखिएगा किसी भी पॉइंट पे इस जो सब्ज़ी पे है हमने ढक्कन नहीं ढकना है, बस ऐसे ही हमें पकानी है ये खोलकर। तो ये मैं 2 चम्मच भर के चाइनीज़ नमक ऐड कर रही हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग ही दूसरा जो सिंपल नमक है वो ऐड कीजिएगा। ये हमारी लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा हो गया है। तो ये देखें मैंने चाइनीज़ नमक 2 चम्मच ऐड किया था। आप इतना ये इसमें भी नमक होता है इसलिए आप थोड़ा सा ना देख के डालिएगा। तो ये मैंने एक बड़े पतीले में पानी गरम कर लिया था। पानी गरम किया हुआ है, मैंने इसमें अब 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप इसमें 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा, आप जितने राइस ले रहे हों। तो मैं बॉयल करने के लिए इसमें अब राइस डालूँगी। तो ये देखें मैंने राइस को पहले से ही भिगो कर रख दिया था और इसका पानी अभी निकाल दिया है। अब मैं इसको डालूँगी पतीले में बॉयल करने के लिए। तो इसमें हम इसको बॉयल करेंगे। पानी मेरा ऑलरेडी गर्म था। अब हम इसको 5 मिनट या फिर हम इसको 6 मिनट, बस जितना हमें एक कनी चाहिए, इसकी एक कनी कच्ची हो तो बस उतना पे हमने इसको उतारना है। कि आप चेक कर लीजिएगा कि थोड़े से ये पूरे पके और सिर्फ एक कनी कच्ची हो, इसकी थोड़ा सा टूटने में मुश्किल हो रही हो, तो फिर बस हमारे ये चावल तैयार हैं। तो ये देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इनको निकाल लिया है स्ट्रेनर में। आप किसी ऐसी चीज़ में निकालिएगा जालीदार में जिससे इसका पानी झर जाए। तो ये देखें अब हम अपनी सब्ज़ी की तरफ आते हैं। सब्ज़ी का हमारा कलर माशाल्लाह ऐसा ही है। इसको हम ढककर पकाएंगे तो ये नरम हो जाएंगी, इसलिए आप इसको खोलकर ही पकाइएगा। तो ये देखें अब बड़े पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, उसी सब्ज़ी का ऑयल लिया है, थोड़ा सा उसमें से डाल दिया था ताकि चावल नीचे से ना लगें। और एक तह चावल की लगा दी है और अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल जो हैं वो इसमें डाल रही हूँ इसके ऊपर। और 2 से 3 मैंने इस पर लेमन छिड़के हैं, लेमन का जूस। और इसमें जो 1-2 बीज चला गया था वो मैंने निकाल दिया है। इसमें से अगर आप इसका जो जूस है वो निकाल कर अलग से डाल लें तो वो सही रहेगा, कोई बीज ना जाए, वो कड़वा हो जाता है। फिर जब हम चावल खा रहे होते हैं तो मुंह में आता है तो वो बहुत कड़वा होता है। मैंने इसमें एक आ गया था वो निकाल दिया है। तो अब इसी तरह मैं दूसरी लेयर लगा रही हूँ। 3 लेमन मैंने इस पे डाले हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए। और अब मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें इसके ऊपर एक दफ़ा और लेमन डालूँगी, 2 लेमन मैं और डालूँगी। और मैंने तकरीबन इस पे 4 लेमन मैंने इस पे डाले हैं चावलों पे। पहले एक ते पे 2 लेमन और 2 लेमन मैंने अब डाले हैं। और अब ये मैं सिरका, अंगूरी सिरका मैंने लिया था तो वो मैं 1.5 चम्मच इस पर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच और आधा चम्मच। तो ये मैं अब इसको दम पर लगा दूँगी अपने राइस को। तो ये देखें इस तरह ढक्कन लगाकर, और मैंने इस पे थोड़ा सा ना ये सुराख है तो इस पे मैंने कपड़ा रख दिया है और इस पे मैं अपना चम्मच रख दूँगी ताकि ये दब जाए। इस तरह से हमें 5 मिनट इसको दम लगाना है। और 5 मिनट बाद देखिए हमारे जो चावल हैं, हमारी पुलाव है पककर बिल्कुल रेडी हो गई है। चाइनीज़ पुलाव हमारी बिल्कुल रेडी है और इतनी मज़ेदार पकी है। आप लोग ये रोज़मर्रा की रूटीन में भी बनाकर खा सकते हैं। अब तो सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में तो हम लोग दोपहर में ऐसे ही राइस बनाकर खाया करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल रेडी है मेरे चावल, माशाल्लाह से बनकर इतने मज़ेदार बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और मैंने रायता बना लिया है, हरी मिर्च कूट कर और नमक डालकर मैंने इसमें रायता बना लिया है और हम इसको रायते से सर्व करेंगे। आप लोग इसको चटनी से खाएं, जैसे भी खाएं, रायते से खाएं, जिस तरह से भी खाएं।
ये वैसे ही खाने में बहुत मज़ेदार और यम्मी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आई हो तो अभी-अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। राइस हमारे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।